आइए बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का, आपकी पुरानी किताब में और नई किताब में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहले देखते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट सिलेंडर। एक क्या है, सॉलिड आयरन पोल है जिसपे क्या है, सिलेंडर का है। हम बना लेते हैं एक सिलेंडर। ये हमने एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया बच्चों। ये रहा आपका, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 220 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है। हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ डायमीटर, ये रहा बच्चों, बेस ऑफ डायमीटर बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है बच्चों, ये लो। जिसकी हाइट बच्चों 60 सेंटीमीटर, यानी ये बच्चों 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस, और रेडियस बच्चों ये पार्ट, रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारा स्मॉल सिलेंडर है और एक क्या हो जाएगा, बिग सिलेंडर। तो बिग सिलेंडर की जो डायमेंशन है, बिग सिलेंडर जो है भाई, इसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, हाइट। इसकी हाइट को हम क्या बोल देते हैं, H1, 220 सेंटीमीटर। बच्चों डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों, D1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 24 बटे में 2, 12 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, स्मॉल ट्रायंगल। सॉरी, स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर बच्चों जिसकी हाइट को हम H2 बोल देते हैं, जिसकी हाइट को हम H2 बोल देते हैं बच्चों 60 सेंटीमीटर, और रेडियस बच्चों R2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें मास निकालना है किसका, पोल का। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के। अब बच्चों सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए लगता है बच्चों, वॉल्यूम के लिए लगता है। तो हमें क्या पता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल किसके बराबर है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल किसके बच्चों, πr1h1, πr1 का स्क्वायर और h1 प्लस πr2 की पावर 2 और h। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे पाई को छोड़ के कुछ भी कॉमन है नहीं, तो पाई की वैल्यू बच्चों 22 बटे, चलो पाई बाहर निकाल लेते हैं, पाई हम बाहर निकाल लेते हैं।
R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर और H2 इंटू में पाई बच्चों R1 बच्चों कितना हमारा 12, 12 की पावर 2 और H1 हमारा कितना बच्चों 220। इसी प्रकार R2 हमारा है बच्चों 8, इसकी पावर 2 और H2 हमारे पास कितना है बच्चों 60। देख सकते हैं आप सभी, ये बच्चों हमारा H1 है 220, R1 मेरा कितना आ चुका है, ये सॉल्व करके हमने निकाल दिया 12, H2 मेरा कितना है 60 और R2 मेरा कितना है 8। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बच्चों। तो फिर इसके बाद आ गया आपका पाई 12 का स्क्वायर बच्चों 144 इंटू 220 बच्चों। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर बच्चों 64 गुणे में 60 पाई 144 और 220 का बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 144 और 220 का बच्चों, ठीक है, 0 0 0 8 8 2 8 8 2 0 8 6 1 3 31,680 कितना आ गया बच्चों 31,680 प्लस 60 का गुणा इसी प्रकार बच्चों किससे करना है आपको 64 से। 64 गुणे बच्चों 60, 0 0 6 चौको 24 के 4 हासिल 2 36 और 2 38 3,840। उसमें बच्चों 31,680 में 3,840 आपको ऐड करना है। 0 2 8 14 और 1 15 3 4 और 1 5 35,520। 35,520। ठीक है बच्चों जी। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 8 ग्राम के। पाई की वैल्यू की हमने नहीं बोल रखी तो हम बच्चे 3.14 का यूज कर सकते हैं या आप 22/7 का चाहो तो 22/7 का। तो मुझे 3.14 यहाँ पे आसान लग रहा है तो मैं 3.14 पाई की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। 35,000 बच्चों 520 गुणे 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई करते बच्चों इसका यहाँ पे 0 8 20 20 2 22 की 2 हासिल 2 12 और 2 14। इसी प्रकार 0 2 5 5 और 3। इसी प्रकार 0 6 15 की 5 हासिल 1 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 9 और 1 10 0 8 2 ये कितना आ जाएगा बच्चों 11 2 13 की 3 हासिल 1 15 1 और ये 11 ये आ गया बच्चों आपका। ठीक है, कितने डेसिमल पाथ पॉइंट 2 डेसिमल पाथ पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के। ठीक है, तो मास ऑफ पोल कितना होगा बच्चों मास ऑफ पोल है बच्चों ठीक है बच्चों
1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 8 से। 8×64 की 4 हासिल बच्चों 6, 16 और 6 22 हासिल हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 2, 8 तिरिक 24, 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 40 2 42 की 2 हासिल 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और बच्चों ये 8 ग्राम। ये आ गया बच्चों आपका 8 ग्राम। एंड 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1000 ग्राम। ये आपका आंसर सही है बच्चों, पर बुक में आंसर जो आपका फाइनल दे रखा है वो किस में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है बच्चों। वो किस में दिया हुआ है? केजी में। तो आपको जब ये आपका फाइनल आंसर केजी में चाहिए तो आपको इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों 892,262.4 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं। यहाँ पे तो लगा ही हुआ है 1 2 3। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 892.2624 kg। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। एक बच्चों सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 है, डायमीटर 24 है, तो रेडियस 12 आ जाएगा। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस बच्चों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आपको मास कैलकुलेट करना है और दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 8 ग्राम के बराबर है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ पोल निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 की पावर 2 h2। इसको सॉल्व करके हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर दे रखा है बच्चों? 8 ग्राम के बराबर आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 892.2624 kg। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का, आपकी पुरानी किताब में, और नई किताब में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहले देखते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट सिलेंडर। एक क्या है? सॉलिड आयरन पोल है जिसपे क्या है? सिलेंडर का है। हम बना लेते हैं एक सिलेंडर। ये हमने एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया बच्चों। ये रहा आपका, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 220 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है, हाइट 220 सेंटीमीटर। एंड बेस ऑफ डायमीटर, ये रहा बच्चों, बेस ऑफ डायमीटर बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है बच्चों, ये लो। जिसकी हाइट बच्चों 60 सेंटीमीटर, यानी ये बच्चों 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस, और रेडियस बच्चों ये पार्ट, रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
एक हमारा स्मॉल सिलेंडर है और एक क्या हो जाएगा, बिग सिलेंडर। तो बिग सिलेंडर की जो डायमेंशन है, बिग सिलेंडर जो है भाई, इसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, हाइट। इसकी हाइट को हम क्या बोल देते हैं, H1, 220 सेंटीमीटर। बच्चों डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों, D1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 24/2, 12 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है। दूसरा क्या है, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, स्मॉल ट्रायंगल। सॉरी, स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर बच्चों, जिसकी हाइट को हम H2 बोल देते हैं, जिसकी हाइट को हम H2 बोल देते हैं बच्चों 60 सेंटीमीटर, और रेडियस बच्चों R2 8 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें मास निकालना है किसका, पोल का। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के। अब बच्चों सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए लगता है बच्चों, वॉल्यूम के लिए लगता है। तो हमें क्या पता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल किसके बराबर है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल किसके बच्चों, πr1h1, πr1 का स्क्वायर और h1 प्लस πr2 की पावर 2 और h। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे पाई को छोड़ के कुछ भी कॉमन है नहीं, तो पाई की वैल्यू बच्चों 22, चलो पाई बाहर निकाल लेते हैं, पाई हम बाहर निकाल लेते हैं। R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर और H2 इंटू में पाई बच्चों। R1 बच्चों कितना हमारा 12, 12 की पावर 2, और H1 हमारा कितना बच्चों 220। इसी प्रकार R2 हमारा है बच्चों 8, इसकी पावर 2, और H2 हमारे पास कितना है बच्चों 60। देख सकते हैं आप सभी, ये बच्चों हमारा H1 है 220, R1 मेरा कितना आ चुका है, ये सॉल्व करके हमने निकाल दिया 12, H2 मेरा कितना है 60, और R2 मेरा कितना है 8। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बच्चों। तो फिर इसके बाद आ गया आपका पाई, 12 का स्क्वायर बच्चों 144 इंटू 220 बच्चों। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर बच्चों 64 गुणे में 60, पाई 144 और 220 का बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 144 और 220 का बच्चों। ठीक है, 0 0 0 8 8 2 8 8 2, 0 8 6 1 3, 31,680। कितना आ गया बच्चों, 31,680 प्लस 60 का गुणा इसी प्रकार बच्चों किससे करना है आपको, 64 से।
64 गुणे बच्चों 60, 0 0, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 36 और 2 38, 3840। उसमें बच्चों 31,680 में 3,840 आपको ऐड करना है। 0 2 8 14 और 1 15, 4 और 1 5, 35,520। 35,520। ठीक है बच्चों जी। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 8 ग्राम के। पाई की वैल्यू की हमने नहीं बोल रखी, तो हम बच्चे 3.14 का यूज कर सकते हैं, या आप 22/7 का चाहो तो 22/7 का। तो मुझे 3.14 यहाँ पे आसान लग रहा है, तो मैं 3.14 पाई की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। ₹35,000 बच्चों 520 गुणे 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई करते बच्चों इसका यहाँ पे 0 8 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, 12 और 2 14। इसी प्रकार 0 2 5 5 और 3। इसी प्रकार 0 6 15 की 5 हासिल 1, 15 और 16 की 6 हासिल 1, 9 और 1 10। 0 8 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 11 2 13 की 3 हासिल 1, 15 1 और ये 11। ये आ गया बच्चों आपका। ठीक है, कितने डेसिमल पाथ पॉइंट? 2 डेसिमल पाथ पॉइंट। सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के। ठीक है, तो मास ऑफ पोल कितना होगा बच्चों? मास ऑफ पोल है बच्चों ठीक है बच्चों, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 8 से। 8 × 64 की 4 हासिल बच्चों 6, 16 और 6 22 हासिल हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 2, 8 3 24, 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 40 2 42 की 2 हासिल 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और बच्चों ये 8 ग्राम। ये आ गया बच्चों आपका 8 ग्राम। एंड 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1000 ग्राम। ये आपका आंसर सही है बच्चों, पर बुक में आंसर जो आपका फाइनल दे रखा है वो किस में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है बच्चों। वो किस में दिया हुआ है? केजी में। तो आपको जब ये आपका फाइनल आंसर केजी में चाहिए, तो आपको इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों 892,262.4 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं। यहाँ पे तो लगा ही हुआ है 1 2 3, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 892.2624 kg।
ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। एक बच्चों सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 है, डायमीटर 24 है, तो रेडियस 12 आ जाएगा। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस बच्चों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आपको मास कैलकुलेट करना है और दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पोल निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू की पावर 2 एच टू। इसको सॉल्व करके हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 8 ग्राम के बराबर आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 892.2624 kg। ठीक है बच्चों।